स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हमने मेरे NIOS बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर नंबर 8 अ बर्थडे लेटर की वीडियो एक्सप्लेनेशन में देखा था, लाइन बाय लाइन चैप्टर को समझ के देखा था कि कैसे अ बर्थडे लेटर में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को एक बहुत ब्लेसिंग्स भरा, बहुत अच्छा बर्थडे लेटर उनको दिया था इंस्टेड ऑफ अ मटीरियलिस्टिक गिफ्ट, क्योंकि वो उस टाइम में नैनी जेल में थे। लेकिन बहुत से बच्चों का कहना था कि मैम चैप्टर तो समझ लिया लेकिन हमसे क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, हमें नहीं पता एग्जाम में क्या आएगा, कैसे लिखना है। सो प्लीज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे भी वीडियो बनाइए। सो हियर आई एम विद ऑल द क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व फॉर यू इन अ वेरी इजी, वेरी कन्वर्सेशनल वे, जिससे आप अपने आंसर्स एग्जाम में ना बड़े इजी वे में लिख के आ पाएंगे। एग्जामिनर तो इम्प्रेस होगा ही होगा एंड आप भी बड़ा ईज ऑफ माइंड के साथ अपने आंसर्स को फ्रेम कर पाएंगे। आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की, सोचने की, दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So let's dive into my laptop's screen where I will be sharing with you my question answers of this chapter. एंड आपको कोई ज़रूरत नहीं है स्क्रीनशॉट्स लेने की या परेशान होने की। इस चैप्टर के जो सॉल्यूशंस आपकी स्क्रीन पे अब आपको देखने को मिलेंगे उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ दे दूंगी। एंड अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाइए इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का, उसको समझिए एंड देन कम बैक हियर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स। क्योंकि बिना एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आंसर्स ऑनेस्टली समझ में आ जाएंगे बट दिमाग में फिट नहीं होंगे। तो पहले वीडियो को देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर इस क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो के एक्सप्लेनेशंस को देखिए, एक दो बार वीडियो एक्सप्लेनेशंस को देखिए या फिर उस डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन आंसर्स पढ़िए एंड ट्रस्ट मी आपको रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड मैं 1 मिनट का टाइम आपको और लेना चाहूंगी। अगर आप अक्टूबर 2025 के इंग्लिश के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो अप्रैल 2025 के एग्जाम का थोड़ा सा पैटर्न एक बार जरूर देख लीजिए, जिसकी वीडियोस 2 पार्ट्स में मैंने इस चैनल पे आप लोग के लिए ऑलरेडी शेयर कर रखी है। तो उससे क्या होगा, आप लोग एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि अप्रैल में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, अब हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस किस्म के क्वेश्चन आए थे एंड ओवरऑल पेपर कितना लेंदी होता है, पेपर में क्या क्या आता है। ना सिर्फ लिटरेचर से बल्कि रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन भी आप लोगों के लिए थोड़ा डिकोड करना, एक्सपेक्ट करना ईजी हो जाएगा। सो इस वीडियो को देखने के बाद NIOS की मेरे अप्रैल 2025 के इंग्लिश एग्जाम के सॉल्यूशंस को जरूर देखिएगा। उन 2 वीडियोस का लिंक भी मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हाँ जी, तो ये रहा चैप्टर 8 अ बर्थडे लेटर। एंड व्हेन वी कम डाउन टू पेज नंबर 131, तो ये आ गए आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस 8.1। पहला क्वेश्चन कहता है इन व्हिच जेल वाज पंडित नेहरू इम्प्रिजन्ड बाय द ब्रिटिश। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में भी मैं बार बार आपके दिमाग में डाल रही थी कि नेहरू जी ने कौन सी जेल से लिखा, नैनी जेल से, नैनी प्रिजन, नैनी प्रिजन। क्यों? बिकॉज आई न्यू दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक्सप्लेनेशन को भी बहुत ध्यान से देखिए एंड क्वेश्चन आंसर्स में ये चीज ध्यान से देखिए कि उस आंसर को फ्रेम कैसे किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स या सिंपल वन लाइनर के फॉर्म में जरूर आ सकता है कि कौन सा जेल था जहां नेहरू जी ब्रिटिश द्वारा प्रिजन में डाले गए थे। तो इसका आंसर है पंडित नेहरू वाज इम्प्रिजन्ड इन नैनी जेल। इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज पंडित नेहरू नॉट एबल टू सेंड अ गिफ्ट टू हिज डॉटर ऑन हर बर्थडे। पंडित नेहरू जी अपनी डॉटर की बर्थडे पे उसे गिफ्ट क्यों नहीं भेज पाए थे? क्योंकि जाहिर सी बात है वो कहाँ थे, वो जेल में थे। तो हम क्या लिखेंगे, ही कुड नॉट सेंड अ गिफ्ट बिकॉज ही वाज इन जेल एंड हैड नो मटीरियल थिंग्स टू सेंड। और उनके पास कोई भी मटीरियल चीज नहीं थी भेजने के लिए। मटीरियल चीज मतलब कोई ऐसी चीज जिसको फिजिकली छुआ जा सके, महसूस किया जा सके या देखा जा सके, तो इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ एक जेल से लेटर ही भेज सकते थे। क्वेश्चन 3 कहता है व्हाट डिड पंडित नेहरू नॉट लाइक टू डू। पंडित नेहरू को क्या करना पसंद नहीं था? ये भी मैंने एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से समझाया था कि उनको लेक्चर देना पसंद नहीं था, जिसके लिए वर्ड इस चैप्टर में यूज किया गया है सरमन। ठीक है, तो वही यहाँ पे आंसर है, ही डिड नॉट लाइक टू गिव लेक्चर्स और sermons। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड पंडित नेहरू डिसलाइक लेक्चरिंग। अच्छा, उन्हें क्या नहीं पसंद था? लेक्चर देना पसंद नहीं था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे क्या है कि उनको लेक्चर देना आखिर पसंद क्यों नहीं था? तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि पंडित नेहरू जी को लेक्चर देना क्यों पसंद नहीं था एंड उसका आंसर आप लिखेंगे ही फेल्ट लेक्चर्स आर वन साइडेड, बोरिंग एंड डू नॉट गिव अ चांस टू टॉक एंड डिस्कस। नेहरू जी को लगता था कि लेक्चर एक तरफा होते हैं, मतलब एक आदमी देता रहता है और काफी बोरिंग होते हैं और उनसे जो है ना सामने वाले को बात करने का मौका नहीं मिलता, डिस्कस करने का मौका नहीं मिलता। सो इंस्टेड ऑफ लेक्चरिंग वो ये कहते थे कि चीजों को समझो, एक्सपीरियंस करो एंड उससे सीखो, टॉक देम आउट, उन चीजों के बारे में बात करो, अपने मन के क्वेश्चंस हैं वो सामने रखो एंड ऑल एंड ऑल। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट सजेशंस डिड ही गिव टू इंदिरा इन हिज लेटर टू हर। पंडित नेहरू जी ने
इंदिरा गांधी को अपने लेटर में क्या मतलब सजेशंस जो है दिए थे? तो इसका आंसर है ही टोल्ड हर टू टॉक एंड डिस्कस थिंग्स विद अदर्स। उन्होंने इंदिरा गांधी जी से कहा कि दूसरों के साथ चीजों के बारे में बात करो, डिस्कस करो, ताकि तुम समझ पाओ क्या सही है और क्या गलत है बिफोर मेकिंग डिसीजंस। मतलब कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले चीजों के बारे में बात करो, टॉक करो इन लोगों से एंड समझो कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6. Imagine that you want to discuss something very important with your friend. Would you write a letter, email, call up, phone, or discuss it face to face? Give reasons for your आंसर। इमेजिन करो कि तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है अपने फ्रेंड से, तो क्या तुम एक लेटर लिखोगे, ईमेल लिखोगे, कॉल करोगे, या फेस टू फेस उसको डिस्कस करोगे? एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के लिए रीजन दो। तो इसका आंसर मैंने लिखा है वुड टॉक फेस टू फेस बिकॉज आई कैन एक्सप्लेन बेटर एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड माई फ्रेंड्स रिएक्शन इमीडिएटली। मैं फेस टू फेस बात करूंगा ताकि मैं अपने आप को बेहतर तरीके से समझा सकूं और अपने दोस्त का इमीडिएटली जो रिएक्शन है वो उसको सामने से इमीडिएटली समझ सकूं। ठीक है, तो अब हम ये सब पार्ट छोड़ेंगे जो कि ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में, और अब हम चलेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 8.2 की तरफ। Which two factors make ordinary men heroes? ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जो आम आदमी को हीरो में तब्दील कर देते हैं, हीरो बना देते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपके लिए लिखा है पहला ऑप्शन। पहला फैक्टर कहता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन अ ग्रेट कॉज। एक आदमी के अंदर अगर किसी भी बड़े महान कॉज के लिए, एक महान आइडिया के लिए उनके मन में अगर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा तो वो हीरो हैं। ठीक है, वो आम नहीं है। सेकेंडली, अगर उनके दिल में अपने कंट्री के लिए इज्जत और प्यार होगा तो भी वो एक आम आदमी नहीं बल्कि वो एक हीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हु अकॉर्डिंग टू नेहरू हैज इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल टू फाइट फॉर फ्रीडम। नेहरू जी के अकॉर्डिंग उनके लेटर में उन्होंने क्या लिखा था कि किस इंसान ने लाखों लोगों को फ्रीडम के लिए फाइट करने को इंस्पायर किया था? एंड वहां पे उन्होंने किसकी बात की थी? गांधी जी की। तो हम क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल टू फाइट फॉर फ्रीडम। हम ये पूरा आंसर ऐसे लिख सकते हैं, टू फाइट फॉर फ्रीडम। ठीक है, या आप इसको और बेटर करके लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेहरू या पंडित नेहरू, महात्मा गांधी इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल टू फाइट फॉर फ्रीडम। ठीक है, अगर आप इस तरीके से आंसर को कंप्लीट लिख के आएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द फ्रेज ग्रेट ड्रामा रेफर टू। जो फ्रेज यूज किया गया है उनके लेटर में जिसमें उन्होंने लिखा है ग्रेट ड्रामा, तो उस ग्रेट ड्रामा से उनका क्या मतलब है? तो इसका आंसर है इट मीन्स द फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम वेयर मेनी मेन विमेन एंड चिल्ड्रन ज्वाइंट टुगेदर। वो ग्रेट ड्रामा कहकर नेहरू जी बात करना चाह रहे थे इंडिया की फ्रीडम के लिए, उस बड़ी लड़ाई की जिसमें काफी आदमी, औरतें और बच्चे एक साथ मिलकर भाग लेते और इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए आगे आते। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 कह रहा है हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट इन योर लाइफ? व्हाट आर द क्वालिटीज दैट ही और शी हैज दैट यू एडमायर द मोस्ट? व्हाई डू यू एडमायर दिस पर्सन? कि आपकी जिंदगी में वो कौन सा इंसान है जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं, उसकी क्या क्वालिटीज हैं जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और आप इस आदमी को पसंद क्यों करते हैं, इस इंसान को पसंद क्यों करते हैं? ये एक सैम्पल आंसर है जो मैंने लिखा है, एंड आप जो है ऑब्वियसली अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने लिखा है माई मदर इंस्पायर्स मी। मेरी माँ मुझे इंस्पायर करती हैं। शी इज़ हार्ड वर्किंग, केयरिंग एंड ऑलवेज सपोर्ट्स आवर फैमिली। मेरी माँ क्योंकि हार्ड वर्किंग है, केयरिंग है, मेहनती है, मतलब कि हमारा ख्याल भी रखती है और हमेशा हमारी फैमिली को सपोर्ट करती है। तो उनकी ये क्वालिटीज़ मुझे बहुत पसंद है, एंड आई एडमायर हर फॉर हर स्ट्रेंथ। और उनकी हिम्मत, उनकी ताकत के लिए मैं जो है उन्हें बहुत एडमायर करती हूँ, बहुत उन्हें पसंद करती हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 8.3 की। ठीक है, व्हाट सोल्जर लाइक क्वालिटीज डज पंडित नेहरू वांट इंदिरा टू डेवलप? पंडित नेहरू इंदिरा गांधी के अंदर कैसी सोल्जर लाइक क्वालिटीज को देखना चाहते थे कि उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए? किन क्वालिटीज को वो अपनी बेटी इंदिरा में देखना चाहते थे? एंड उसका आंसर मैंने आपके लिए लिखा है he wanted her to be brave, honest, patriotic, able to know right from wrong and always respect her country। वो हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटी ब्रेव हो, मतलब कि बहादुर हो, ऑनेस्ट हो, मतलब कि सच्ची हो। ऑनेस्ट ऑल्सो मीन्स ईमानदार। मुझे इन जो वर्ड्स आम भाषा में इतने मुंह पर चढ़े हुए होते हैं ना इंग्लिश में,
तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है। नेक्स्ट वर्ड है पेट्रियोटिक, वो अपनी बेटी के अंदर पेट्रियोटिज्म भी चाहते थे, मतलब कि देशभक्ति चाहते थे वो अपनी बेटी के अंदर, और वो ये चाहते थे कि उनकी बेटी सही और गलत में फैसला करना सीखें, सही गलत को डिफरेंशिएट करना सीखें और हमेशा अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 पूछ रहा है व्हाई डू पीपल हाइड थिंग्स, लोग आखिर चीजें छुपाते ही क्यों हैं? बिकॉज दे आर स्केर्ड ऑफ गेटिंग कॉट एंड नो दे मस्ट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग, और वो चीजें इसलिए छुपाते हैं क्योंकि उनको डर होता है पकड़े जाने का, और उनको कहीं ना कहीं पता होता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, तभी तो वो चीजों को छुपाते हैं ना। अंडर whose leadership did the freedom movement take place, फ्रीडम मूवमेंट जो हुआ था वो किसकी लीडरशिप में हुआ था? गांधी जी की लीडरशिप में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको पूरा लिख देंगे अंडर द लीडर ऑफ महात्मा गांधी, आप लिख देंगे कि द फ्रीडम मूवमेंट टेक की जगह आएगा टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। मैं लिख देती हूँ आपके लिए, द फ्रीडम मूवमेंट टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, ऐसे आंसर फ्रेम करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैंने फ्रेजेस में, कुछ आंसर्स को आपके लिए छोड़ा था इसी वजह से, ताकि मैं आपको ऑन द स्पॉट दिखा सकूं कि क्वेश्चन में से लाइन कहाँ से पिक करते हैं, कौन सी वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, एंड उसके बाद अपना जो मेन आपके पास आंसर होता है उसको कैसे लेके आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 कहता है ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट व्हाट डिड गांधी जी फोकस ऑन, आंसर विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। ठीक है, तो फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी का मेन फोकस किस बात पे था, और टेक्स्ट जो है, ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट के ऊपर ये क्वेश्चंस है ना, तो इस टेक्स्ट के रेफरेंस में जवाब दीजिए कि इस टेक्स्ट में नेहरू जी ने किस चीज की बात की है, कि गांधी जी ने मेनली फ्रीडम मूवमेंट में किस चीज का ख्याल रखा। ठीक है, तो ये पूरा टेक्स्ट तो मैं आपके लिए अभी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर अच्छे से समझा चुकी हूँ, लेकिन इसका आंसर ये है कि ही फोकस्ड ऑन ट्रूथ, करेज, फियरलेसनेस, ओपननेस, पीस, हार्ड वर्क एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉन वायलेंस। ठीक है, कि फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी का मेन फोकस जो था वो सच्चाई पे था, हिम्मत पे था, निडरता पे था, ओपननेस मतलब खुले होना, चीजों को सच के साथ बोलना, बिना कुछ छुपाए, बिना कोई झूठ बोले, पीस यानी कि शांति, हार्डवर्क यानी कि सच्ची मेहनत, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉन वायलेंस मतलब कि अहिंसा, मतलब कि हाथ पैर ना उठाना, बिना लड़ाई झगड़ा करे, बिना फिजिकल वायलेंस करे, अपनी बात को मनवाना और अपने पक्ष को रखना। ठीक है, now comes the last question of this in-text question. Under Gandhi ji's leadership India became free of oppression, गांधी जी की लीडरशिप में इंडिया जो है वो ऑपरेशन से फ्री हो गया। ऑपरेशन मतलब सामने वाला जब हमें दबाता है। ठीक है, तो गांधी जी की लीडरशिप में इंडिया ब्रिटिश से फ्री हुआ था ना, लेकिन ऑपरेशन कंटिन्यू होता है अलग अलग वेज में इंडिपेंडेंस के बाद भी। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव हर्ड और सीन children below 14 years of age being employed in hazardous यानी कि रिस्की और अनसेफ जॉब्स लाइक मेकिंग क्रैकर्स, हैंड नॉटेड कार्पेट्स एक्सेट्रा। मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सी जगह ऐसा होता है कि लोगों को दबाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, देखा होगा कि 14 साल से कम के बच्चों को काम पे डाल दिया जाता है, स्पेशली हैजार्डस यानी कि रिस्की और अनसेफ इंडस्ट्रीज और जॉब्स में, जैसे कि पटाखे बनाने वाली कंपनी में, या फिर हाथों से जो कारपेट्स बुने जाते हैं, बनाए जाते हैं, हैंड नॉटेड, नॉट मतलब गांठ बांधना, तो ऐसी इंडस्ट्रीज में बच्चों को डाल दिया जाता है। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस लॉज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसे बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉज बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है इन लॉज के बारे में? सजेस्ट 3 थिंग्स दैट यू कैन डू टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दीज चिल्ड्रन, 3 ऐसी चीजों के बारे में लिखिए जिन चीजों को मतलब आप करना चाहेंगे ताकि ऐसे बच्चों के राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये आंसर मैंने आपके लिए लिखा है, नेवर एम्प्लॉय चिल्ड्रन एट होम और वर्क, कभी भी बच्चों को काम पे ना रखें, ना तो घर में अपने, ना ही अपने काम पे। सेकेंडली रिपोर्ट चाइल्ड लेबर टू अथॉरिटीज, अथॉरिटीज यानी कि गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स को फॉरन रिपोर्ट करें अगर आपको कहीं पे पता चलता है कि किसी के साथ चाइल्ड लेबर किया जा रहा है। एंड मोटिवेट सच चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, और ऐसे बच्चों को मोटिवेट करें कि भैया स्कूल जाओ, काम पे मत लगो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। ठीक है, तो दीज आर द 3 थिंग्स जो मुझे लगता है कि इनसे बच्चों के राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं। अब जो आता है वो आता है इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन सेक्शन। ठीक है, जो कि है यहाँ पर सिर्फ 3 टर्मिनल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू हाउ डज अ ग्रेट लीडर हेल्प, पंडित नेहरू के हिसाब से एक ग्रेट लीडर कैसे मदद करता है? इसका आंसर मैंने आपके लिए लिखा है
A great leader inspires people to do great actions and make sacrifices. एक महान लीडर जो है वो अपने लोगों को अच्छे एक्शंस, अच्छे काम करने के लिए इंस्पायर करता है और उन्हें सेक्रीफाइसेस देना सिखाता है, इंस्पायर करता है सेक्रीफाइस करने के लिए। वो सेक्रीफाइस किसी भी चीज़ का हो सकता है, कभी-कभी हमें कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ता है एक हायर कॉज के लिए या उससे कुछ बेटर पाने के लिए, ठीक है। एंड दे गिव पीपल होप एंड करेज एंड मेक देम फील फ्री एंड हैप्पी। और एक अच्छा लीडर जो है वो लोगों को उम्मीद देता है, हिम्मत देता है और उन्हें खुश और फ्री जो है बनाता है, ठीक है। फिर टर्मिनल क्वेश्चन 2 पूछता है, व्हाट डज पंडित नेहरू मीन बाय मेक फ्रेंड्स विद द सन एंड वर्क इन द लाइट, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स, ठीक है। ये बहुत थॉटफुल क्वेश्चन है कि पंडित नेहरू ने 50 वर्ड्स में आप आंसर दीजिए कि पंडित नेहरू ने क्या कहा, मतलब उनका क्या मतलब है ये कह के कि सूरज के साथ दोस्ती करो और रोशनी में काम करो, ठीक है। बड़ा थॉटफुल सा क्वेश्चन है। आंसर है नेहरू मीन्स या फिर पंडित नेहरू मीन्स वी शुड बी ऑनेस्ट एंड डू एवरीथिंग ओपनली। नेहरू जी कहते हैं कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए और हर चीज को हमें ओपनली करना चाहिए। वी शुड नॉट हाइड एनीथिंग और बी सीक्रेटिव, हमें कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए और ना ही हमें सीक्रेटिव होना चाहिए, चीजों को छुपाना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। इफ वी वर्क ओपनली एंड विदाउट फियर वी विल बी ब्रेव, काम एंड ट्रुथफुल। अगर हम खुले होके काम करेंगे, निडर होके काम करेंगे तो हम बिल्कुल ब्रेव यानी कि हिम्मत वाले, काम यानी सुकून वाले और ट्रुथफुल यानी सच्चाई के मार्ग पे चलने वाले बनेंगे। वर्किंग इन लाइट मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स विदाउट फियर। वर्किंग इन लाइट का मतलब है सही चीजों को करना बिना किसी डर के, ठीक है। अब आता है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इमेजिन दैट यू हैड अ डिस्कशन विद योर पेरेंट्स अबाउट योर करियर प्लान्स। इमेजिन कीजिए आपने अपने करियर प्लान्स के बारे में अपने पेरेंट्स से कुछ डिस्कशन किया। Write in about 50 words what was discussed, what advice your parents gave you and how you felt। तो 50 वर्ड्स में बताइए कि आपने उनसे आखिर क्या डिस्कस किया, आपके माँ बाप ने आपको क्या एडवाइस दी एंड क्या आपको महसूस हुआ उनसे ये डिस्कशन करके और उनकी एडवाइस पाके, ठीक है। So the sample answer I've written for you is I told my parents I want to become a doctor। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। They advised me to study hard, be focused and choose science। और मेरे पेरेंट्स ने इन रिटर्न मुझसे बोला कि अगर डॉक्टर बनना है ठीक है तो फिर मेहनत करो, स्टडी करो अच्छे से, फोकस करो एंड साइंस साइड को चुनो, साइंस स्ट्रीम को चुनो। They said they will support me और उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। I felt happy, encouraged and more confident about my future। और जब उन्होंने मुझे सपोर्ट करने की बात की तो मैं काफ़ी खुश हो गया, काफ़ी एनकरेज फील किया मैंने और मैं काफ़ी और ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेके कॉन्फिडेंट फील करने लगा, ठीक है। इसी के साथ इस चैप्टर के जो सारे क्वेश्चंस हैं हमने कर लिए हैं एंड ये बुक वालों ने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के और सब चीज़ों के आंसर्स आपके लिए लिख रखे हैं, ठीक है। एंड जैसे मैंने अभी बोला लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स और इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए मेरा जो मेन फोकस है वो इस चैप्टर के इन टेक्स्ट और टर्मिनल क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना था, वो कि हमारा हो गया है, ठीक है। तो ये थे NIOS बोर्ड क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 अ बर्थडे लेटर के क्वेश्चन आंसर्स एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इजी लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर क्लासमेट्स और फ्रेंड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड जाते जाते ये बताना मत भूलिएगा कि आपके एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।